हॉक फीड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रूस व भारत के बीच की जो ऐतिहासिक दोस्ती है वो कई मौकों पर खरी उतरी है और एक बार जब पाकिस्तान और चाइना फिर से आतंकवाद के समर्थन पर एक सुर में बोल रहे हैं, वहीं रूस ने ऐसे में एक नक्शा जारी करके इन दोनों देशों की बोलती बंद करने का बड़ा प्रयास किया है। आपको बता देते हैं कि रशियन समाचार एजेंसी स्पुतनिक द्वारा जारी एक नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके और अक्साई चिन्ह के साथ अरुणाचल प्रदेश को भी भारत का हिस्सा बताया गया है। और क्योंकि स्पुतनिक रशिया की सरकारी मीडिया एजेंसी है तो ऐसे में ये एक रशियन ऑफिशियल क्लेम भी हो जाता है। अब इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी इस नक्शे में भारत का अभिन्न हिस्सा दर्शाया गया है। दरअसल ये नक्शा रशिया सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों का नक्शा जारी किया है और इससे भारत और उसकी दोस्ती की गहरी जड़ें साफ नजर आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान को इस समय बहुत पेट में दर्द हो रहा है। वो पाकिस्तान जिनको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही है, उन लोगों को इस समय डायरिया लग रहा है। चाइना की बात करें तो जहां जिनपिंग की इस समय जड़ें उखड़ती जा रही हैं, चाइना के अंदर लगातार विद्रोह के सुर जो है वो मुखर होते जा रहे हैं। तमाम हाईवेज पर, तमाम मार्केट्स में इस समय जिनपिंग के विरोध में जो पोस्टर सामने आ रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। चाइना चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, परंतु जो सत्य है वो ज़्यादा देर तक छुपाना संभव नहीं है। अब ऐसे में एक तरफ चीन में बढ़ता हुआ सरकार के खिलाफ विद्रोह और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना दोनों को ये जो झटका इस समय रशिया ने दिया है, एक बड़ा नैरेटिव पेश करके कि जी हाँ वो भारत के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है, जब से वर्ल्ड वॉर की चर्चा चली है बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसे भी समीकरण बन सकते हैं कि रशिया और चाइना वर्ल्ड वॉर में साथ मिलकर खेलें। अब ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए क्या एक वहाँ पर रोल रहेगा, वो भी एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी। लेकिन रशिया जब इस तरीके की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे एक नक्शा जारी करता है तो वो एक बड़ा संदेश है ग्लोबल नैरेटिव की अगर बात करें तो। अब रूस द्वारा जारी इस नक्शे से विश्व मंच व शंघाई सहयोग संगठन के बीच भारत की जो स्थिति है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। भारत ने यह भी कहा है कि एससीओ के सदस्य होने के नाते रूस ने नक्शे का जो सही ढंग से चित्रण करके एक रिकॉर्ड अपने आप में एस्टैब्लिश किया है। अब चीन ने अपने हिस्से में दिखाए भारत के हिस्से, और उधर चीन ने भी एससीओ के लिए जारी अपने नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को अपना बताया है। ये चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट, एक विस्तारवादी नीति का परिचायक है। अब पाकिस्तान के लिए भी ये जो नक्शा है एक बड़ा झटका है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व अमेरिकी राजदूत ने पीओके की यात्रा के दौरान इस इलाके को आज़ाद कश्मीर बताया था। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता का सुझाव दिया था। ऐसे में रशिया का भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहना भारत की एक फॉरेन पॉलिसी के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही जिस तरीके के हालात इस समय रशिया और यूक्रेन में बने हैं, मैं तमाम भारतवासियों की तरफ से बात कहना चाहूँगा और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट में भी ये बात लिखें कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको कोई संकट नहीं होना चाहिए। इसी बात के लिए आप विश और प्रे करना चाहिए आपको। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।